नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं पर लगा ब्रेक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, सीएम धामी ही चलाएंगे प्रदेश, विपक्ष को 2027 में दिखेगा धामी का धमाल। उत्तराखंड को मानसून ने दिए गहरे जख्म, 79 लोगों की मौत, 90 लोग अब भी लापता, 5000 करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका। हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों में जुटी सरकार। सीएम धामी ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए निर्देश, कहा समय से पहले की जाए व्यवस्थाएं दुरुस्त। और उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने किया बीजेपी मुख्यालय कूच। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ भड़के कांग्रेसी, नारी 2025 की सर्वे रिपोर्ट पर सरकार को घेरा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। हाल के दिनों में उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर खूब चर्चाएं चल रही थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली दौड़ को उत्तराखंड की राजनीति में अस्थिरता से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन बीजेपी संगठन ने इन चर्चाओं पर ब्रेक लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की सरकार पूरे 5 साल चलने वाली है। 2027 में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं पर ब्रेक। सीएम धामी ही चलाएंगे प्रदेश, विपक्ष की कोशिश रही नाकाम, 27 में भी धामी का दिखेगा धमाल। उत्तराखंड की राजनीति में समय समय पर अस्थिरता देखने को मिलती रही है। राज्य गठन से लेकर अब तक सिर्फ एनडी तिवारी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके अलावा जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सबको अस्थिरता का सामना करना पड़ा। हालांकि बीते कुछ दिनों में प्रदेश में फिर से राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं सियासी गलियारों में खूब हुई। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को नेतृत्व परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन बीजेपी संगठन ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा। सीएम धामी ही पूरे 5 साल सरकार चलाने वाले हैं। इतना ही नहीं, बल्कि 2027 में भी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही बीजेपी की सरकार बनने वाली है। देखिए भैया, ये उत्तराखंड की राजनीति का एक दृश्य बना हुआ है कि 4 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ने की संभावना जताने का काम हर मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया सब करते हैं। लेकिन पहली बार कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। देखिए, उत्तराखंड की जनता का हमेशा रहा है कि भाई उन्हें 5 साल पूरा करने वाला मुख्यमंत्री मिले, और विगत हम देख रहे हैं 8 वर्षों से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। चौथी विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए, अभी पुष्कर सिंह धामी कंटिन्यू कर रहे हैं। 2009-10 में जब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार थी और निशंक खंडूड़ी जी को हटाने के बाद निशंक मुख्यमंत्री बने थे, तो तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी अक्सर ये कहा करते थे कि निशंक जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, निशंक जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव लड़ा गया अंत में खंडूड़ी जी के नेतृत्व में। ठीक है, 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री परिवर्तन हो गया। तो उत्तराखंड में अभी तक इस तरह से भाजपा में जो देखने को मिला है, और ये तय करना कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, किसके नेतृत्व में नहीं होगा, ये भाजपा हाईकमान का काम है। केंद्रीय नेतृत्व इसको तय करती है। ठीक है, हालांकि आज अखबारों में एक खबर आई है कि महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि वर्तमान नेतृत्व के नेतृत्व में ही जो है 2027 को चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चूंकि जो हमने देखा है, समझा है इतिहास में उत्तराखंड भाजपा को लेकर के, वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसके उसमें चुनाव लड़ा जाएगा, कौन जनमत लाने में सक्षम है नेतृत्व। यानी कि महेंद्र भट्ट के इस बयान ने विपक्ष की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सीएम धामी की छवि को डेंट पहुंचाने की विपक्ष ने खूब कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सीएम धामी ही डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। यदि महेंद्र भट्ट का बयान सही साबित होता है तो सीएम धामी एनडी तिवारी का रिकॉर्ड तोड़ आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हाल ही में सीएम धामी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया था। बीजेपी से सबसे लंबे समय तक सीएम की कुर्सी संभालने का रिकॉर्ड सीएम धामी ने बनाया, और यदि कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है तो एनडी तिवारी को भी सीएम धामी पीछे छोड़ देंगे।
2027 में बीजेपी फिर से सूबे की सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रही है, तो क्या पुष्कर सिंह धामी के सफल कार्यकाल को देखते हुए तोहफे के रूप में फिर से सूबे की कमान पुष्कर सिंह धामी को ही थमाई जाएगी या फिर नहीं? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है। कहीं भूस्खलन तो कहीं बादल फटने से गांव के गांव प्रभावित हुए। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कई लोगों ने अपनों को खो दिया। इस मानसून में आखिर कितना और कब कहां किस तरह से नुकसान हुआ है प्रदेश को, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में मानसून ने मचाई भारी तबाही। कृपया सभी लोग अलर्ट हो जाइए। अरे चलो 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 वो चलो किनारे किनारे जाओ, किनारे किनारे सहारो। प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान। अब तक कई लोगों की गई जान। आज के वाली गांव में बादल फटने से सारे मंदिर रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। उत्तराखंड में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है। कहीं भूस्खलन तो कहीं बादल फटने से गांव के गांव प्रभावित हुए। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कई लोगों ने अपनों को खो दिया। लगातार हो रही बारिश शासन प्रशासन के लिए चुनौती बनती दिख रही है। इस बार मानसून की बारिश ने प्रदेश में भयंकर तबाही मचाई है। आसमान से बरसी इस आफत की बारिश से न सिर्फ पहाड़, सड़कें, पुलों का हाल बेहाल है, बल्कि कई मासूम लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। आंकड़ों के लिहाज से यदि बात करें तो अगस्त महीने में बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अगस्त में भारी बारिश का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 574 mm की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। 1 अप्रैल से आज तक कुल 79 लोगों की जान गई। आपदा में 115 लोग घायल हुए, जबकि 90 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 1828 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 229 मकान पूर्ण रूप से जमींदोज हुए। 71 मकान आधे से अधिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जनपदों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून के चलते भारी तबाही ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसके चलते आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और सभी हालातों की ग्राउंड जीरो पर रहकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आपदा पीड़ितों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। सीएम धामी ने केंद्र से प्रदेश को मदद मिलने की उम्मीद जताई है। आकलन अभी कर रहे हैं और नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है और सभी देख ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आपदा है। कहीं जल भराव है, कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं पर बादल फट रहे हैं, अनेक प्रकार की। कहीं कहीं पर चूँकि पुलों को, सड़कों को, सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को जनहानि भी हुई है और वैसे भी हानि हुई है। सभी प्रकार की हानि हुई है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने लोगों से अपील की है कि मौसम की सटीक जानकारी लेकर ही पहाड़ का रुख करें। साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए अपने मोबाइल पर सचेत ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे समय रहते मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। इसके अलावा हम बताना चाहते हैं आपको कि अगस्त के महीने में पिछले 10 सालों में सबसे अधिक वर्षा हुई है। आमतौर पर वर्षा जो होती है अगस्त में वो 300 mm, 350 mm, 330 mm, 400 mm तक होती है। अगस्त 2025 में 574 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो नॉर्मल बरसात से बहुत ज़्यादा है और इसी के कारण इतनी ज़्यादा क्षति हुई है। सितंबर में भी ठीक ठाक बरसात की संभावना बनी हुई है। अभी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं आया हमारे पास, लेकिन यह मौसम विभाग ने बताया है कि औसत से ज़्यादा बरसात होगी। तो ऐसे में नुकसान की पॉसिबिलिटी भी बनी रहेगी और इसको देखते हुए जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में ट्रैवल करने वाले हैं उनको बहुत सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है, कम से कम उस समय जिस समय बरसात हो रही हो, क्योंकि बरसात के समय पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर गिरने, मलबा आने का खतरा बना रहता है। इसके साथ साथ जो लो लाइंग एरिया हैं वहाँ पर जलभराव की संभावना भी बनी रहेगी। उसके लिए सभी जनपदों को डिटेल में इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। वहीं इस आपदा में हुए नुकसान की बात करें तो आपदा सचिव के मुताबिक अब तक 5,000 करोड़ से अधिक का नुकसान का आंकलन किया जा चुका है। इसके साथ ही जल्द ही केंद्र की एक टीम उत्तराखंड पहुंचेगी, जो पूरे नुकसान का आंकलन तैयार कर रिपोर्ट तैयार करेगी।
देखिए, विभागों से सूची अभी प्राप्त हुई है, उसको कंपाइल कर रहे हैं। हम लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा का कुल नुकसान हुआ है। जहाँ तक मृत्यु की बात है, इस वर्ष 2025 में 1 अप्रैल 2025 से अब तक की सूचना के अनुसार लगभग 79 लोगों की मृत्यु हुई है, लगभग 115 लोग घायल हुए हैं। सार्वजनिक परिसंपत्तियों को लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा की क्षति हुई है। विभागवार ब्रेकअप हम बहुत जल्दी जारी कर रहे हैं। आसमान से बरस रही आफत की बारिश से पिछले कई रिकॉर्ड टूटे हैं। आलम यह हो गया है कि प्रदेश में तमाम कोशिशों के बावजूद भी बारिश राज्य सरकार को सांस लेने की फुर्सत नहीं दे रही। ऐसे में अब देखना होगा कि शासन प्रशासन की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद आखिर कब जाकर लोगों को राहत मिलती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधि और 13 जिलों के आला अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की और कुंभ से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पार्किंग, नए घाट, रहने, खाने पीने और ठहरने समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। 2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने हैं, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय का कूच किया। इस दौरान महिला कांग्रेस ने हाथों में गोबर से भरे मटकों को लेकर बैरिकेडिंग पर चढ़कर सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। कांग्रेस का कहना है कि इस गोबर से बीजेपी का शुद्धिकरण होगा। दरअसल नारा रिपोर्ट 2025 का हवाला देते हुए कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून शहर देश के उन 10 शहरों की लिस्ट में शामिल है जहां महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती है। लेकिन मेरा कहना है कि जिस तरीके से नारी की रिपोर्ट आई और महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रत्नाकर जी ने खुद से इसको ट्वीट करा है कि जो देहरादून शहर है, जो उसको शिक्षा के नाम से जाना जाता था, शांति के नाम से जाना जाता था, जो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, वो शहर महिलाओं के लिए 10वां नंबर पूरे देश में आ गया जो असुरक्षित है। उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। आप देख रहे होंगे लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट भी है कि देहरादून शहर और उत्तराखंड पूरी तरीके से जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकार में आई है, महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गया है। महिलाओं के साथ अत्याचार की, दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड को आज शर्मसार कर दिया है। जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया और अखबारों में एक खबर छपी है राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से कि देश के 5 जो सबसे असुरक्षित शहर हैं महिलाओं के लिए, उनमें जो है देहरादून का नाम टॉप पर है। वहीं महिला कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि महिला अपराधों को लेकर जो सर्वे हुआ है वो फेक है। उन्होंने कांग्रेस पर संस्था को पैसे देकर सर्वे कराने का भी गंभीर आरोप लगाया है। देखिए, गोबर उठाने वाले का भी कुछ नाम होता है। कांग्रेस का आज का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप था और जिस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब तो मेरा शक जाता है कि कांग्रेस ने ही उस संस्था को इस प्रकार का मैसेज, जिसमें देहरादून में महिला अपराध वृद्धि का विषय लेकर जो जिस संस्था ने अपनी बात को रखा है, अब मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ही पैसे देकर उनसे इस प्रकार का सर्वे कराया है और आज के प्रदर्शन ने उसमें मोहर लगा दी।
दिनेशपुर में विधायक अरविंद पांडे ने मटकोटा मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि 16 किलोमीटर लंबे मटकोटा वाया दिनेशपुर गदरपुर सड़क के पुनर्निर्माण कार्य की लागत 43 करोड़ 48 लाख रुपए है, जिसे केंद्र से स्वीकृति मिली है। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि लंबे समय से सड़क के निर्माण की मांग उठ रही थी, अब जाकर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। लेकिन आज इस सड़क की स्वीकृति हो गई है, टेंडर हो चुका है, इसका विधिवत कार्य प्रारंभ आज से हो जाएगा। लगभग 43 करोड़ 48 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई है, टेंडर हो गया, एग्रीमेंट हो गया, आज से काम चालू हो जाएगा। मैं क्षेत्रवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। कोई आए हैं, उनका फोन आया था कि उनका शायद स्वास्थ्य बिगड़ गया, वो नहीं आ पाए, उनके जी यही यहाँ आए थे, यहाँ मौके पे थे, ठेकेदार भी थे और सब लोग ठेकेदार आज से ही या कल से ही विधिवत कार्य प्रारंभ करें। रुड़की में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें तमाम पदाधिकारियों ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा संदेश दिया। इस मौके पर पर्यवेक्षक राजेश तिवारी ने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए आवेदन मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव को लड़ेगी। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश तिवारी जी पर्यवेक्षक के तौर पर संगठन सृजन अभियान एक हमारा अभियान चल रहा है, उसके तहत पर्यवेक्षक के तौर पर हमारे रुड़की ग्रामीण जिला में आए हुए हैं और उसी के तहत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विस्तार से चीज़ें बताई हैं कि भाई संगठन सृजन अभियान को हम कैसे गति देंगे और संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी, तत्पश्चात उसके नीचे जितने भी इकाइयां हैं उनको परिपूर्ण किया जाएगा। उधर टनकपुर में भी एआईसीसी ऑब्जर्वर संगीता बेनीवाल ने संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की। इस मौके पर जिला प्रभारी संगीता बेनीवाल ने बताया कि पार्टी संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों का चयन कर रही है और 2027 के विधानसभा चुनाव की कमान उन्हीं को सौंपने की तैयारी है। एआईसीसी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने ये तय किया कि सभी राज्यों में संगठन अत्यंत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक गांव ढाणी में जो आज़ादी की जंग में कांग्रेस पार्टी थी, गांव ढाणी में जो कांग्रेस की विचारधारा के व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं बूथ तक नहीं आ पा रहे। तो संगठन की मजबूती बहुत आवश्यक है और उन्होंने ये भी महसूस किया कि प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर जो नेता हैं उनके द्वारा संगठन की नियुक्ति की जगह एक पीछे की तबके में बैठे हुए व्यक्ति तक पूछा जाए कि किसको जिले का मुखिया बनाया जाए। तो उसी क्रम में हमको भेजा गया। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने टनकपुर के आपदा प्रभावित क्षेत्र ग्राम पंचायत खेतखेड़ा और गोड़ाखाली का स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि भू कटाव और जलभराव से हुई क्षति का आंकलन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन की पहली प्राथमिकता प्रभावितों को शीघ्र मदद पहुंचाना है। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर जल्द मुआवजा देने की भी बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आपदा के दृष्टिगत लगातार निर्देश है, कहीं भी किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो उसके लिए लगातार सारे अधिकारी फील्ड में रहें, वास्तविक स्थिति का आकलन करें और उसके हिसाब से सभी को जो सहयोग है वो त्वरित रूप से दें। उसी क्रम में आज हम लोगों ने गेंडाखाली और खेतखेड़ा जो दो हमारे वल्नरेबल क्षेत्र हैं जो कि नदी से कटान हो रहा है, वो आज ग्रामवासियों के साथ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उसका भ्रमण किया गया है। त्वरित रूप से क्या सहायता दी जा सकती है उस पर कार्य किया जा रहा है और यहाँ पे एक दीर्घकालिक योजना के तहत जो नदी का बचाव का है उस पर बात हुई, साथ ही ड्रेजिंग की भी बात हुई और रिवर ट्रेनिंग की बात हुई।
वहीं राजधानी देहरादून में एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने जहां साफ सफाई और डिजिटल रिकॉर्ड की स्थिति की कड़ी नजर बनाए रखी, तो वहीं कर्मचारियों को अपने कामकाज में पारदर्शिता और व्यवस्थित रखने के सख्त निर्देश भी दिए। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पुराने रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर सुरक्षित रखा जाए ताकि जांच और कार्रवाई के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, पुलिस कार्यालय का एक निरीक्षण किया गया था। चूँकि निरीक्षण में हमारी बहुत सारी शाखाएं हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में लगी रहती, चाहे हेड क्लर्क की हो, अकाउंट्स की हो, और अन्य बहुत सारी सेल्स हैं यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर काम करते हैं। तो बेसिकली पर्पस यही रहता है कि उनके रिकॉर्ड्स वगैरह अप टू डेट है कि नहीं, कुछ कमियाँ हैं तो उसको पूर्ति कर दी जाए। साथ ही साथ उनके उठने बैठने और जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो पूरी हैं कि नहीं है। तो एक तरह से कर्मचारियों से 1 to 1 बात करना, साथ ही साथ हर सेल में जाकर उनके रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना और जो कमियां आती हैं समय समय पर उनको भी पूर्ति करना, और साथ ही साथ जो बिल्डिंग हमारी है साफ़ सुथरी रहे, जो भी यहाँ व्यवस्थाएँ हैं वो भी ठीक से रहे। इसको देखते हुए समस्त कार्यालयों का यहाँ पर जो भी शाखाएँ हैं पुलिस ऑफिस में, इसका निरीक्षण किया गया। वहीं हल्द्वानी में एसडीएम कोर्ट पर धरने पर बैठे परिवार ने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। इसके साथ ही उनके घर में ताला भी लगाया गया। दरअसल मामला देवखड़ी नाले क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों भारी बारिश के बीच सिटी मजिस्ट्रेट ने कुछ परिवारों को घर खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस दिए पहले भी उनके घरों को तोड़ा गया था और अब फिर से सिटी मजिस्ट्रेट पुलिस को लेकर वहां पहुंचे, जहां उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। लिहाजा परिवार एसडीएम कोर्ट पर पहुंचकर अपना धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहा है। देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पत्रकार हैं, वो अधिकारी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी महोदय ने, मैंने पहली बार हल्द्वानी में ऐसे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय देखे जिन्होंने कान में मारने की बात करी। लेकिन इनका गरीब होना है तो कुदरत ने इनको गरीब बनाया। कोई एमएलए होते आप जी लगाते, सांसद होते जी लगाते। इन्होंने अपने अधिकार के लिए वीडियो बना रहे। भैया, शहर में कौन वीडियो नहीं बना रहा है? अपने अधिकार के लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आपका वीडियो बना भी दिया था तो आपका ये अधिकार को ना कान के नीचे मार दूंगा मैं। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हल्द्वानी ने ये बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग भी फील्ड में रहते हैं और थोड़ा बहुत हॉट टॉक हो ही जाती है, तो उसी का हो सकता है एक वीडियो वायरल हुआ हो, जो भी है। लेकिन मतलब हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को आपका डराना धमकाना नहीं है, केवल समझाते हैं और समझाने की कोशिश ही करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। हमने केवल चूँकि कल भी हमने खाली करवाए, परसों में हमने खाली करवाए, केवल जो हमारा नदियों का जो जल स्तर था वो बढ़ा हुआ था, फोरकास्ट था, उसी के दृष्टिगत खाली करवाए हैं। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में साबिर पाक की दरगाह पर उर्स मेले में लगाए गए जरमन हैंगर भी जलमग्न हो गए हैं। इस वजह से यहां ठहरने वाले जायरीनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बारिश के पानी की वजह से उनका सब सामान खराब हो गया। आलम यह है कि उनके सोने तक की जगह नहीं बची। उधर प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली संगम बिहार से आया हूँ। ये पानी क्यों बन रहा हुआ? ये आधा 1 घंटा करीब हो गया है। परेशानी तो हो रही है, रात को सामने परेशानी दिक्कत हो रही है, आने जाने में पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही रुड़की के केएलडीएवी डिग्री कॉलेज के मुख्य मार्ग पर बारिश के बाद सड़क बीचों बीच धंस गई है। स्क्रीन पर नजर आने वाली यह तस्वीर, आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नई सड़क अभी निर्माण हुई थी और इस नई सड़क ने विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी है। स्थानीय लोग सड़क का ये हाल देखकर प्रशासन को कोसने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा गया। उधर नगर निगम के एमएनए ने पूरे मामले को जांच का विषय बताया है। मेरे को एक गाना याद आ रहा है, ये रुड़की शहर हादसों का शहर है। यहाँ रोज रोज हर रोड पर होता है कोई ना कोई गड्ढा। इसलिए जनता से यही निवेदन है, संभल कर चले। यहाँ कहाँ कितना बड़ा गड्ढा हो जाए ये नहीं पता चल रहा। एबी रोड पे एडीबी द्वारा उस पर सड़क बनाई गई थी और सीवरेज की लाइन डाली गई थी। उसमें विगत जो 10 दिन पहले बारिश हुई थी, अत्यधिक बारिश के कारण वहाँ जो है जगह जगह गड्ढे हो गए थे। तो चूँकि जल संस्थान के जो यहाँ एई हैं और एक्शन साहब को भी मैंने लेटर भेजा था और स्वयं भी विजिट किया था कि 5-6 जगह रोड पे गड्ढे हो गए हैं जिससे दुर्घटना घटित हो सकती है। तो और उसके पश्चात उनके द्वारा हमसे भी सहयोग मांगा गया था। तो हमने अपने एई साहब को निर्देशित किया था कि आप जो जल संस्थान सीवरेज हैं इनको आप सहयोग करें और उसका रिपेयर करवाया गया, मलबे डलवाए गए। लेकिन आज रात की जो बारिश हुई थी
पुनः जो है एक दो जगह गड्ढे काफ़ी हो गए हैं। तो अभी सुबह सुबह मेरी यही सीवरेज जुनैद से बात हुई है, तो उनके द्वारा कहा गया कि सर हम उसका रिपेयर करवा रहे हैं, मलबा तलाश रहे हैं, थोड़ा नगर निगम सहयोग कर दें। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं पर लगा ब्रेक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, सीएम धामी ही चलाएंगे प्रदेश, विपक्ष को 2027 में दिखेगा धामी का धमाल। उत्तराखंड को मानसून ने दिए गहरे जख्म, 79 लोगों की मौत, 90 लोग अब भी लापता, 5000 करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका। हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों में जुटी सरकार। सीएम धामी ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए निर्देश, कहा समय से पहले की जाए व्यवस्थाएं दुरुस्त। और उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने किया बीजेपी मुख्यालय कूच। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ भड़के कांग्रेसी, नारी 2025 की सर्वे रिपोर्ट पर सरकार को घेरा।